फिर लोग पूछते हैं कि ये लूसीफर शैतान कैसे बना। लूसीफर शैतान, देखो जब परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया ना, तो लूसीफर को बहुत ही सुंदर बनाया था। आप ये देख सक रहे होगे ये पिक्चर के अंदर कि कितना अद्भुत दिख रहा है। क्या जैसे तो यूं एकदम लाइटनिंग वाइटनिंग वाला, और ऐसे अंदर से जैसे आग मणियां मणियां ऐसे चमकदार, और क्या इसके पंख हैं, क्या लगता होगा ये। अभी इसका शक्ल तो हमें नहीं दिख रहा है, लेकिन ये बहुत ही सुंदर था, ये बात तय है, क्योंकि बाइबल उसका वर्णन ऐसे करता है कि तू बुद्धि से भरपूर और सर्वांग सुंदर था। क्या वर्णन है यार। तू बुद्धि से, यानी तुझमें इतना बुद्धि था, यानी बहुत बुद्धि था, कमी नहीं था, भरपूर था तू। यानी मैं ऐसा कहना चाहूंगा कि उसके अंदर से बुद्धि गिरता होगा बाहर, छलो छल। पानी में ऐसे एक ग्लास में बहुत सारा जूस या पानी डाल दो तो कहते बाहर बहता है, वैसे ये बुद्धि से भरपूर था। और हमारे लिए लोग बोलते हैं बुद्धि का अंतस। बुद्धि है कि नहीं, भरपूरी तो बहुत दूर का बात है। सर्वांग सुंदर, बहुत खूबसूरत था। अदन नामक बारी में था, तो परमेश्वर की अदन नामक बारी में था, जो आदन वाटिका जो आदम और हवा के लिए था, वो पहले वो वहां पे था। तेरे पास आभूषण, माणिक, पद्रयाग, हीरा, फिरोजा, सुलेमानी मणि, यशब, नीलमणि, मरकत, लाल, सब भांति भांति के मणि और सोने के पहरावे थे। हेलो, ऐसा नहीं कि वो सब मणियां यूं जेब में लेके घूमता था, यहां बोलता था आओ आओ मेरे पास स्टॉक है दिखाऊं। नहीं, उसके शरीर में ही सब मणि और सोने के पहरावे के साथ वो घूमता था। पता नहीं वो अमिताभ बच्चन का सारा जमाना वाला में नहीं वो पहन के आता है, वो तो बल्ब लगा के आया था, लेकिन ये जबरदस्त था। उसके कपड़ों में, उसके अंदर ये सब थे। तेरे डफ और तेरे बांसुलियां तुझी में बनाई गई थी जिस दिन तू सिरजा गया था। यानी उसके अंदर डफली और उसके अंदर बांसुरी। अभी बांसुरी का कभी आप आवाज सुनो ना आराम से बैठ के, तो आप खो जाओ। इतना मीठा आवाज होता है ना बांसुरी का, डफलियों का, कि आप आनंद मग्न हो जाओ। और ये बंदे के अंदर, ये लूसीफर के अंदर ये सब बनाए गए थे। मेरे ख्याल से वो जब पंख हिलाता होगा तो सब बांसुलियां, अलग अलग तरीके का म्यूजिक। कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि वो शायद वर्शिप लीडर होगा वहां पे, सारे स्वर्गदूतों को खड़ा करके परमेश्वर की आराधना करने के लिए ये वर्शिप लीडर की तरह इंस्ट्रूमेंट्स और ये सब प्ले करता होगा, और सब पवित्र पवित्र यहोवा के बारे में ऐसे गाते होंगे। तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, यानी सबके ऊपर छा जाए, यानी तुझे देखकर लोगों के मुंह से क्या निकल जाए, वाओ क्या है यार ये। कभी आपको ऐसा देख के, कोई चीजों को देख, कुछ जवान लोगों को पिज्जा दिखते हैं, वाओ क्या पिज्जा है, अरे खाने की चीज में ऐसा निकल जाता है। कुछ लोग तैयार होते हैं तो यार क्या तैयार हुआ है। कुछ लोग, मेरा बेटा है ना, जब भी कार देखता है ना बोलते पापा क्या कार है। उसको कार के प्रति बहुत ही शौक है, अलग अलग तरीके के कार मॉडल्स, वो देख के वाव कर देता है। तो ये ऐसा व्यक्ति, ऐसा स्वर्गदूत था, करूब यानी स्वर्गदूत, कि उसको देख के लोग वाह ऐसा करते थे। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पे रहता था, तू आग सरीखे चमकने वाले मणियों के बीच चलता फिरता था। यानी मैं ऐसा समझता हूं कि हम अंदाजा भी नहीं लगा सकते, हम समझ भी नहीं सकते, हमारे मन में भी नहीं आ सकता कि इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कोई हो सकता है। ऐसा परमेश्वर ने लूसीफर को बनाया था।
लेकिन इतना सब बनाने के बाद भी मेरे को नहीं लगता, ये तो प्रभु का वचन कहता है कि वो बुद्धि से भरपूर था तो मैं मान गया, नहीं तो मैं बोलूं प्रभु काय का बुद्धि, निर्बुद्धि है कि वो खुश नहीं था। लेकिन एक बात हमें जो समझना चाहिए, शैतान के जो भी चरित्र है ना, उसकी जो खूबियां हैं वो खूबियां ही उसके पतन का कारण हो गया। बहुत ज्यादा खूबसूरत होना खतरे का निशानी है, बहुत सारा पैसा होना खतरे का निशानी है, बहुत सारा वाहवाही होना, भैया क्या प्रचार करते हो, क्या ये क्या वो, खतरे का निशानी है भाई। जब बहुत लोग तुम्हारी तारीफ कर रहे हैं ना, खतरे का निशानी है, ये याद रख लेने का। तो इस तरह से ये जब सबके ऊपर छा रहा था तो ये उसके लिए पतन का कारण हो गया। अब जब प्रभु ने उसको इतना अच्छा बनाया था, इतना सुंदर बनाया था, लेकिन वो इन सबको क्या बोलते हैं, निगल ना सका। इतना अच्छा है तू, लेकिन वो बोला था नहीं यार, अभी भी मैं इतना अच्छा हूं तो मैं किसी के अंडर में। आपने देखा होगा कि बहुत बार ऐसा देखा होगा, शायद आपने अनुभव भी किया हो कि जब पैसा नहीं होता है ना तो हम बड़े नम्रताई के साथ चलते हैं, और जब बहुत पैसा होता है ना तो नम्रताई गई तेल लेने। क्यों ऐसा? क्योंकि अब आपको क्या लगता है कि मुझे उसका जरूरत, क्योंकि मेरे पास पैसा है। चले अपनी औकात में रह, नहीं बात करना है, कल से आना नहीं इधर, क्योंकि अभी तुम्हारे पास क्या है और ये पैसा नहीं होता। यार तू ऐसे क्यों बात कर रहा है, तू दोस्त नहीं है मेरा, ये रवैया है। तो शैतान या लूसीफर को भी ऐसा होगा कि मेरे अंदर इतना सब कुछ है तो मैं ही प्रभु क्यों ना बनूं। तो यशायाह के पुस्तक में लिखा है कि वो ऐसा मन में कह रहा था। कहां कह रहा था? अभी उसने प्रभु को नहीं बोला है, उसने मन में बोला कि मैं स्वर्ग पर चढ़ूंगा, मैं अपने सिंहासन को ईश्वर के तारागण से ऊंचा करूंगा, मैं उत्तर दिशा की छोर पर सभा के पर्वत पर विराजूंगा, मैं मेघों से भी ऊंचे ऊंचे स्थानों के ऊपर चढ़ूंगा, मैं परम प्रधान के समान हो जाऊंगा। इन सब में क्या है? पहला शब्द मैं। प्रभु ने भी ऐसा ही बोला होगा, इसको मैंने नहीं गिराया, इसको मैंने गिराया, मैं ऐसा करूंगा, मैं वैसा करूंगा। ठीक है भाई, ये तो उसने खाली मन में सोचा। प्रभु का वचन कहता है कि सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और वैभव के कारण तेरी बुद्धि बिगड़ गई। फिर से प्रभु ने ये दो चरित्र के चीज हमें यहां दिखाया, एक सुंदरता, एक वैभव। तुम्हारी प्रशंसा, तुम्हारी वाहवाही, बुद्धि बिगड़ जाती है उससे। सुंदरता के कारण तुम दूसरे को तुच्छ समझने लगते हो, और ये भी ऐसा करने लगा। इसीलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैंने तुझे भूमि पर पटक दिया। पहले वो कहां रहता था? अदन की बारी में। प्रभु ने उसको उठा के वहां से फेंक दिया। मैं ऐसा सोचता हूं कि उसने उस समय भी माफी मांगा होता तो प्रभु जैसा तब आज है वैसा ही तब भी था। इसने नहीं मांगा, इसने नहीं मांगा, क्योंकि जब घमंड और वैभव दिमाग पे चढ़ जाता है ना तो हम किसी के अधीन में रहने के लिए तैयार नहीं होते। अब सोचो, ये शैतान में इतना प्रभाव था, इतना प्रभाव था
कि वहां प्रभु ने जितने भी स्वर्गदूत बनाए थे ना, वो हर स्वर्गदूत के पास जाके गया होगा, यहां मीटिंगें भरी होगी, देखो मैं क्या हूं, मैं तुमसे ऊंचा हूं, मैं तुम्हें ये दूंगा, मैं तुम्हें वो दूंगा, इलेक्शंस खड़े होंगे ऊपर। और जब परमेश्वर ने इसको निकाला तो इसमें इतना पावर था कि वो अपने साथ 1/3, यानी अगर 100 हो तो 33, 1/3, 33%, 1/3, 1/3 स्वर्गदूतों को अपने साथ लेके गया। यानी क्या भरमाने वाला है ये। और तब से ये लूसीफर बन गया शैतान, और ये 1/3 स्वर्गदूत जो वो साथ में लेके गया, वो हो गई उसकी सेना। तो आज हमारा मुकाबला इस शैतान और उसकी सेना से है। लेकिन हमें याद रखना है कि ये सब लोग स्वर्गदूत है, इनके पास ज्यादा अनुभव है, इनके पास ज्यादा ज्ञान है, बुद्धि है, लेकिन हमारे पास प्रभु है, ये सब छोटे हैं। हालेलुया। तो इस तरह से ये शैतान जो इतना सुंदर था, ये बन गया, ये जो स्वर्गदूत लूसीफर जो इतना सुंदर था, बनाया गया था, ये क्या बन गया? शैतान, क्योंकि इसने ईश्वर के खिलाफ बगावत किया।